नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा कैसे लगा, कब किया, क्यों किया, किन हालातों में किया, ठीक है ना? वो जानना या उस पर ध्यान देना, ये नार्कोटिक्स एनोनिमस का काम नहीं है। नार्कोटिक्स एनोनिमस का काम है, यानी कि हम जैसे नशे से सुधार में मदद करने वाले लोगों का काम है कि जिसको नशा छोड़ना है, जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है ना? उसको अपनी समस्या के बारे में क्या करना है, ठीक है ना? हमें ये नहीं जानना कि वो कहाँ से लेता था, कब लेता था, कितना लेता था, है ना? और कितना ज़्यादा या कितना कम, है ना? या उसने कितने दिन तक नशा किया है, वगैरह-वगैरह नहीं। हमें सिर्फ़ ये जानना होता है कि क्या तू अब दिल से, गट लेवल से नशा छोड़ना चाहता है, ठीक है ना? ये नशे से दूर होना चाहता है, ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता है, या दिल में अभी भी कुछ है ना? या अभी भी तू हमारे पास फॉर्मेलिटी के लिए आया है, या अभी भी तू हमारे पास, है ना, दिखावे के लिए आया है, ठीक है? अभी भी तू लोगों को दिखा रहा है, परिवार को दिखा रहा है कि हाँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर आप परिवार को दिखाना चाह रहे हो कि मैं नशा छोड़ रहा हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मैं रिहैब जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ तुम कह रहे हो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर आप दिखा रहे हो सिर्फ, तो नशा आप कभी नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है ना? ये दिखावा सबसे पहले बंद करो, ठीक है ना? कि किसी को नहीं दिखाना, सिर्फ अपने आप को सुधरता हुआ देखना है, ठीक है ना? सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनानी जिसको होती है, वो नशा छोड़ता है। और नशा वो भी बंदा छोड़ता है, जो नशे से बहुत परेशान हो चुका होता है ना? एक होता है परेशान और एक होता है बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, दर्दों में, यानी उसने सब कुछ खो दिया। जैसे कि शरीर, सेहत, मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ठीक है ना? रिश्तेदार, रुपया, पैसा, घर-बार सब कुछ खो दिया। उसका कोई नहीं बचा, ठीक है ना? ना कोई पिलाने वाला बचा, है ना? तो वो नशा छोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसके पास कोई ना तो पिलाने वाला है, ना प्यार करने वाला है, ना उसको नशा देने वाला है। इसलिए वो छोड़ रहा है ना? नशा हम अपनी खुशी से नहीं छोड़ते। नशा एक नशेड़ी अपनी खुशी से नहीं छोड़ता। उसका मन चाह रहा है इसलिए नहीं छोड़ता, है ना? दिल कर रहा है इसलिए नहीं छोड़ता, नहीं। वो फटी से छोड़ता है, फटी से, जब उसके पास सिर्फ़ 2 रास्ते रह जाते हैं। जो ज़िंदगी की तरफ जा रहा है, दूसरा जो मौत की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों रास्तों में से जब उसे लास्ट में एक दिन कोई एक रास्ता चुनना होता है, तो वो ज़िंदगी को चुनता है, ठीक है ना? ज़िंदगी को चुनता है। कौन होगा जो मौत के रास्ते को चुनेगा कि हाँ, मैं मर जाऊँ, है ना? जिसको दर्द हो रहा होता है, वही जानता है कि उस पे क्या गुजर रही है। जो पीड़ित होता है, जो बीमार होता है ना? वही जानता है कि वो कैसे सह रहा है, वो कैसे जी रहा है। तो जब तक वो सब कुछ बर्बाद करके यहाँ तक ना पहुँच जाए कि उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय इन 2 रास्तों के, ठीक है? तो वो ज़िंदगी को चुनता है, और तब आप उसका नशा छुड़वाना चाहो, नशा मुक्ति केंद्र भेजो, ना भेजो, कुछ करो या ना करो, है ना? जैसे पहले करते थे, बार-बार उसको नशा मुक्ति भेज रहे हैं, है ना? बार-बार उस पे पैसा लगा रहे हैं, बार-बार उसके लिए ग उसने कहा स्कूटी दिला दो नशा छोड़ दूँगा, उसने कहा बुलेट दिला दो नशा छोड़ दूँगा, उसने कहा मोबाइल दिला दो नशा छोड़ दूँगा, उसने कहा शादी करा दो नशा छोड़ दूँगा, उसने कहा कपड़े दिला दो नशा छोड़ दूँगा, उसने कहा एक अलग कमरा दिला दो, है ना? एक मेरा अलग रूम बना दो, मैं नशा छोड़ दूँगा, ठीक है ना? उसने कहा एक दुकान करा दो नशा छोड़ दूँगा, एक कारोबार करा दो नशा छोड़ दूँगा, यानी उसकी डिमांडें पूरी करी। तो अब आप उसकी डिमांडें पूरी करो या ना करो, अब वो खुद छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गया है कि जहाँ उससे ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जब तक उस मुकाम पे पहुँच नहीं जाता एक नशेड़ी, वो नशा छोड़ने का इच्छुक नहीं होता। और इस मुकाम पर पहुँचकर अब कोई उसका नशा छुड़ाने में मदद करे ना करे, वो खुद छोड़ता है। खुद छोड़ता है ना? और जब वो खुद छोड़ता है, यानी जब वो खुद छोड़ना चाहता है, तब नार्कोटिक्स एनोनिमस या हम जैसे लोग उसकी मदद कर पाते हैं। तभी उसकी भगवान भी मदद कर पाता है, अल्लाह भी मदद कर पाता है, ठीक है? नार्कोटिक्स एनोनिमस उसी की मदद करता है। हम लोग भी उसी की मदद कर पाते हैं जो नशा छोड़ना चाहता है सच में, दिखावा नहीं करना चाहता, कि अभी घरवालों को दिखा रहा है, अभी बीवी बच्चों को दिखा रहा है, अभी समाज बिरादरी को दिखा रहा है। जो दिखाने के लिए नशा छोड़ने के लिए आता है, वो आते-आते रिलैप्स हो जाता है, आते-आते नशा करता है ना? नशा करके आता है, या मीटिंगों से जाने के बाद नशा करता है। मीटिंगों में बस दिखावे के लिए बैठता है कि सबूत हो जाएगा, सबूत कि हाँ, मैं आया था। यदि वो किसी को फ़ोन करके पूछेंगे, है ना?
तो एक सबूत हो जाएगा कि हाँ मैं गया था। टिकट, बस का टिकट या मेट्रो का टिकट, है ना, एक सबूत के तौर पे रख लेगा कि हाँ मैं वहां गया था। वहां के फोटो खींच लेगा, किचिक 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 किचिक, दिखाने के लिए यानी दिल में छोड़ने की नहीं है, दिल में आगे बढ़ने की नहीं है, दिल में सुधार की नहीं है ना, दिल में सफलता की नहीं, दिल में नशा करने की है। सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए फोटो खींच लिए, है ना, एक दो मेंबर को, अच्छे अच्छे मेंबर को बुला लिया, भाई आओ फोटो फोटो खिंचवाना समझ आ रहा है कि वो फोटो क्यों खिंचवा रहा है ना, ताकि घर वाले उसके पूछते हैं ना, गया था नहीं गया था, या कहीं और तो नहीं चला गया था, क्यों, भरोसा नहीं है घर वालों को उसके ऊपर, वो भरोसे के काबिल ही नहीं है, इसलिए भरोसा भी नहीं है, तो वो दिखा देता है। तो जो ऐसा कर रहे हैं कि दिखाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं टिकट फेंक नहीं रहे, टिकट लेके मेट्रो का, बस का, और दिखाने के लिए, है ना, ये लोग भी जल्दी ही रिलैप्स हो जाते हैं, नशा बंद नहीं कर पाते ये। जो दिखावे के लिए 90 मीटिंग आ रहा है, एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग, चार मीटिंग आ गया, लेकिन हर रोज वो अपने घर वालों को जा जाके सबूत दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी बीच में हरकत करने लग जाता है और रिलैप्स हो जाता है। तो हम लोग हुआ या नार्कोटिक्स एनोनिमस हुआ, उसी की मदद कर पाता है जो नशा सच में छोड़ना चाहता है। और जो सच में छोड़ना चाहता है, नार्कोटिक्स एनोनिमस उसका नशा ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर भी बनाने में मदद करती है। उसका सबूत आप लोगों के सामने मैं हूँ, और संगी साथी है, संगठन है, ये पूरा समाज है नार्कोटिक्स एनोनिमस का, ठीक है। अब रही बात के नार्कोटिक्स एनोनिमस में आने से पहले, है ना, हमें नशा मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोगों का ये डाउट होता है कि भाई मीटिंग में जाने से पहले नशा छोड़े हुए होने चाहिए हम लोग, है ना। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप मीटिंग में जाने से पहले नशा मुक्त हो, है ना, 5-6 दिन से या 10-12 दिन, एक महीने से नहीं। आप चाहे नशा कर रहे हैं और करते करते आ जाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले आपको क्लीन होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिटॉक्स लेना पड़ेगा, उसके बाद जब आप क्लीन हो जाओ, कुछ दिनों के लिए नशा छोड़ दो, तब मीटिंग आना पड़ेगा। नहीं, आप आज ही नशा कर लो और आज ही मीटिंग आ जाओ, ठीक है। और चाहे आप मीटिंग नशा करते करते आ जाओ, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको 90 दिन मीटिंग आना है। नशा करते करते आओ या मत करो, आना हर हाल में। अगर आना नहीं छोड़ा, फिर चाहे आप नशा करते भी रहो तो भी आपका नशा छूट जाएगा, लेकिन आना है ना। तो ये जरूरी भी नहीं है कि आपको पहले से ही नशा मुक्त होना चाहिए। अब रही बात आने की, कि आ तो जाता है लेकिन बहुत दर्दों में होता है, मरी हुई हालत में होता है, क्योंकि वो नशा घर से ही उठ करके आ रहा है, छोड़ रहा है, विड्रोलों में है और नशा छोड़ना चाहता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो नशा छोड़ देते हैं लेकिन उन्हें कोई विड्रोल नहीं होते और छूट भी जाता है, और फिर वो मीटिंग से जुड़ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। वो थोड़ी मोटी परेशानी उनको होती है, लेकिन वो खतरनाक वाली नहीं, जो रात को तड़पना, बेचैन होना, उल्टी होना, पित्त निकलना, है ना, और कमजोरी होना, कुछ खाया न जाना, पिया न जाना। हाँ, मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं, थोड़ा दिक्कत सी रहती है उनको, मानसिक परेशानी रहती है, थोड़ी सी शारीरिक रहती है, लेकिन वो मीटिंग करते करते सब ठीक हो जाता है उनका। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि अगर वो नशा बंद करते हैं घर से और मीटिंग आते हैं, तो उनकी जो विड्रोल होते हैं, वो प्रक्रिया जो होती है उनकी, कि नशा छोड़ते ही उनको विड्रोल शुरू हो जाते हैं अगर नहीं मिले, तो ऐसे व्यक्ति की नार्कोटिक्स एनोनिमस मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब विड्रोल में है और तड़प रहा है और कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करें। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हिदायत है कि वह पहले अपना डिटॉक्सिफाई कराए, है ना, पहले अपना डिटॉक्सिफाई कराए। कि अगर वो घर से मीटिंग आ रहा है डायरेक्ट, है ना, और वो रात को जाकर के पा रहा है कि उसको बहुत तगड़े विड्रॉल हो रहे हैं, और उन विड्रॉलों के चलते वो रह नहीं पा रहा, फिर से नशा कर ले रहा है, तो उसको चाहिए कि वो पहले क्लीन हो जाए। क्लीन होने के लिए उसको किसी न किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, किसी नशा मुक्ति केंद्र में 1 महीना, 15 दिन, जो भी उसको अच्छा लगे अपने, है ना, बिता ले। और जब उसकी वो हड़कन भड़कन विड्रॉल बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, यानी कि अब उसे नशा नहीं मिले, तो उसको कुछ नहीं हो रहा, तब वो अपने घर आकर के, और उसी दिन से, मैं कह रहा हूँ उसी दिन से, अगर समय नहीं है तो अगले दिन से मीटिंग शुरू कर दे, ठीक है ना। और फिर मीटिंगों को शुरू करके, चाहे मीटिंग में जाना रोज रोज अच्छा लगे ना लगे, चाहे बोरियत महसूस हो लगे, चाहे कैसा भी, है ना, मजा ना आए, जिंदगी लगे कि यार पहले अच्छा था, मैं रोज मीटिंग आके क्या कर रहा हूँ, वो ही सुनना, वो ही सुनाना, वही चीजें नहीं, फिर भी आते रहना है। तो जो फिर भी आता रहता है, वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो नशा अगर बंद करना है नशेड़ी को, तो उसके लिए सबसे पहले उसको, अगर
डिटॉक्सीफाई कराना पड़ेगा अपनी बॉडी को, यानी एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काटना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। और मीटिंग छोड़नी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपके घर में कोई हालात है, कोई परिस्थिति है, कोई बीमार है, कुछ है, आप नहीं आ सकते उस दिन, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं आना है, उन्हें छोड़कर नहीं आना है, ऐसा भी नहीं है, मगर आना है और किसी भी ना किसी रूप में मीटिंग करनी है। मीटिंग का कोई एक रूप नहीं होता कि आपको वहीं जाना है, उन क्लासरूमों में ही जाना है, ठीक है ना। हमारी मीटिंगें जो है ना, दो लोगों से शुरू हो जाती है, यानी जब दो एडिक्ट आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे करें, चाहे वो बैठ कर के करें, तो वो भी एक तरह की मीटिंग कहलाती है। तो अन्य क्या है, जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं, वही नारकोटिक्स एनोनिमस है। अगर आप संभव नहीं है तो ऑनलाइन कर लो, संभव नहीं है तो आप फ़ोन पे किसी से बात कर लो, संभव नहीं है तो आप जीएफटी पढ़ लो, संभव नहीं है जाना तो बेसिक टेक्स्ट पढ़ लो, लिटरेचर पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, ठीक है ना। और किसी न किसी रूप में आप प्रोग्राम को कर लो, है ना, अगर आप उस दिन नहीं जा सकते हो तो इस तरह से आपका नशा छूट जाएगा। और धीरज रखो, सब्र रखो, पैशंस रखो, ठीक है ना। और बिना पैशंस रखे कुछ नहीं है, बिना धीरज रखे कुछ नहीं है, धीरज रखो, धीरे धीरे आप भी दूसरे की तरह क्लीन हो जाओगे। धन्यवाद।